प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी साथी हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद होता चले। देखो, पहला नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, जल्दी से बताओ। बालकृष्ण भट्ट की रचना पूछा है, जो कि बातचीत हो जाएगा, और बातचीत एक प्रकार का निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, रोज अज्ञे जी की रचना और प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना। जितना भी मैं अलग से बताऊंगा उसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। देखो, झुंड शब्द कौन संज्ञा है। यहाँ पे झुंड से हमें पता ये चल रहा है कि बहुत सारा कोई चीज है, उसका एक झुंड है, तो झुंड हमारा क्या होगा, समूह का बोध कराता है, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, मानो लड़का का अगर हम नाम ले तो पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है ना, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं बोला कि लड़का झुंड है, ऐसा नहीं बताया हमने। अगर लड़का नाम ले रहे हो या फिर लड़की भैंस गाय बकरी अगर कर रहे हो तो उसके जाति का आप नाम ले रहे हो। झुंड तो कोई जाति नहीं है बच्चों। झुंड मतलब एक साथ किसी भी चीज का निकलना या फिर किसी भी चीज का एक साथ होना, वही झुंड होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, भारतवर्ष कौन संज्ञा है। देखो, भारत भारत तो अपना वाला भारत है, जो एक हो तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी का नाम लो तो महात्मा गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है बच्चों, इसलिए 3 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। और भी किसी का एग्जाम्पल ऐसा हो जो दुनिया में केवल एक हो, ओके, तो ये आप याद रख सकते हो, जिसका बहुवचन हम ना कर सके। देखो, ये रहा ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। फटाफट से कर लेते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव है और सारा क्वेश्चन बैंक का सवाल है बच्चों। क्वेश्चन बैंक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका आंसर आएगा सर यौगिक होता है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है, नहीं होते तो रूढ़ कहलाता है। देखो, कौन आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुकेश भैया आप हमें ये बताओ, देखो तो कौन आता है, मतलब हमने आपसे प्रश्न किया कौन, जैसे अपने आप में ये कौन ही अपने आप में प्रश्न है बच्चों, तो क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक है सर। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर दो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो, जैसे पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या क्या है, प्रश्नवाचक है बच्चों। देखो, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी से हमें बताओ। आलस्य का विशेषण, आलस्य शब्द कहने का अर्थ है आलसी। आलस्य बच्चों इसका विशेषण है कि आपको आलसी बनाएगा। ओके, 4 बजे नहीं जगने देगा, बोलेगा सो जाओ ना भाई, आधा घंटा और सो लेते हैं उसके बाद पढ़ने जगेंगे, लेकिन इसके अंडर आपको नहीं आना है। आपका अगर रूटीन है 4 बजे जगना, तो भाई 4 बजे ही जगना है, चाहे कितना भी आलस हो, जाके उठेंगे, थोड़ा घूम फिर के फ्रेश होके फिर हम पढ़ने बैठ जाएंगे। ऐसा करना है बच्चों, टाइम कभी भी ऐसा नहीं करना कि 6 बजे है तो आज 6:30 बजे तक सो लेते हैं, नहीं नहीं। देखो, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। अगर हम धर्म की बात करें बच्चों, धर्म का विशेषण क्या होता है, जल्दी से एक बार बता दो तो। सर, धर्म का विशेषण तो धार्मिक हो जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अगर हम शिव का विशेषण पूछे, किसका बच्चों, शिव का पूछे तो क्या होगा, शिव का विशेषण बच्चों शैव कहलाता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना, ये सब प्रश्न आता है एग्जाम में। हाँ, एक और भी आया हुआ जिसका नाम है इतिहास। क्या नाम है सर, यहाँ पे इतिहास अगर बात करें सर, इतिहास का लगाओ जल्दी से, ये आप लोग हमें बताओ, हम नहीं बताने वाले। इतिहास का विशेषण क्या होगा, जितना अलग से बताए एकदम रटते चलो, हमारे साथ रटते चलो। देखो, ग्राम का विशेषण क्या होगा, एग्जाम में पूछा गया, ग्रामीण हो जाएगा।
ग्राम का क्या होगा, ग्रामीण होगा बच्चा पार्टी, याद रहे ग्रामीण, ग्राम का क्या होगा, ग्रामीण होगा। समाज का भी आया है, समाज का क्या होगा, सामाजिक होगा। याद रहेगा कि नहीं, बताओ हमारे साथ। चलो बोलते चलो, जितना बताया ना बोलते चलो क्लास में। देखो कारक के कितने भेद होते हैं, बताओ जल्दी से। कारक के सर 8 भेद होते हैं, पढ़े हो कि नहीं, कारक के 8 भेद होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो ये यशोदा जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और ऐसे भी अगर देखें तो ये 3 ऑप्शन में नहीं, हमारा यशः जोरदार यशोदा होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 10 नंबर सवाल का जवाब अगर आप भी ए लगा रहे हो तो करेक्ट है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और बताते चलो, क्लास में मजा आ रहा है ना बच्चा पार्टी, ऐसा नहीं कि पूरे एकदम क्या गुस्से में बैठ गए और सर का क्लास देख रहे, नहीं, मस्ती के साथ भी क्लास हमारा हो सकता है, तो हम मस्ती के साथ ही करेंगे क्योंकि हिंदी है, ऐसे भी कोई ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है। बताओ जल्दी से, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। संसार में होता है सम धन सार, कौन सा होता है सर, सम जोड़ सार बराबर संसार होता है क्या, जल्दी से लगा दो कौन सा हो जाएगा, यही वाला संसार है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर हैंडराइटिंग दिखा रहे हो अपना, नई बच्चा पार्टी आप लोग भी अपना बना सकते। देखो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताओ, पवन का क्या होगा, पो जोड़ अन बराबर पवन होता है, पो जोड़ अन पवन, पवन। ओके चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, क्योंकि बच्चा पार्टी व्याकरण का सवाल इसीलिए क्योंकि एग्जाम में व्याकरण से 60 सवाल आएगा, प्लस में बुक से आएगा 40, 100 मिलेगा जिसमें कि आपको 50 का उत्तर देना है और 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव बनाना है, दोनों मिला के आपका 100 नंबर मिलेगा। तो बच्चों याद रहे। ओके जल्दी से बताओ, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट रचनाकार युग पूछा, भारतेंदु युग लगाओ, और अगर पूछेगा बच्चों काल, क्या पूछेगा सर, आधुनिक काल लगाना। कौन सा काल लगाओगे आप लोग साथियों, आधुनिक काल लगाओगे, जो कि सही आंसर है। चलो बताओ 14 नंबर सवाल, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, माता जी का नाम क्या था साथी, माता जी का नाम था, यहाँ पे एक चीज याद रखो, माता जी का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था बच्चों, पार्वती देवी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अच्छा जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का सर, 23 जून, कब हुआ था, 23 जून 1844 को। निधन कब हुआ था, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। बच्चों ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा इसका जन्म स्थान कहाँ, ये बताओ जल्दी से। क्या बच्चों आप हमें ये बताओ कि जन्म स्थान कहाँ है सर, इसका जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल, तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था, कहानी पढ़े हो क्या बच्चों, वो एक प्रकार का कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ये बात उसी में कही गई है। लहना सिंह पूछता था किससे, वो लड़की से जिसका नाम सुबेदारनी था, उसी में पूछा गया है। तो लड़की धत्का कर भाग जाती थी ना। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है अगर हमसे पूछे ना तो कौन सा होगा सर, पद्मावती। तो सर एक और आता है सर, पद्मावत किन की रचना, ये बताओ तो जल्दी से। पद्मावत, पद्मावत पूछे ना बच्चों, ये जायसी जी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ये आप याद रखना, पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऐसे जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना बताओ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। गगन सवारी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है साथी। चलो बताओ 17 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक बच्चों किसी भी फिल्म का एक हीरो है और इसका हीरो है लहना सिंह। कौन सा है बच्चों, लहना सिंह। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल का जवाब आप हमें बता दो। अगला नंबर सवाल ये है, आप जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा। आप लोग फटाफट से हमें बताओ, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या नाम था साथी, बाउल था, याद रहे। अच्छा एक चीज और भी पूछा जाता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास के बचपन का नाम बताओ जल्दी से। तुलसीदास के बचपन का नाम जल्दी से बच्चा पार्टी, ये मैं नहीं बताऊंगा, राम
बोला, किसका बच्चों, राम बोला, ये याद रहे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर देखते हो ना, गांव सब में आपका आधार कार्ड वाला एकदम बढ़िया वाला नाम है, और घर में आपको बबुआ इधर आना, एकदम बहुत सारा नाम होता है, वो आप लोग जान सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जल्दी से बताओ 19 का सही जवाब। और आप लगा रहे हो सर ये जयप्रकाश नारायण की रचना है, और जिसका नाम अभी जस्ट आपने बताया बाउल था बचपन का नाम। अच्छा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में बच्चों क्या हुआ था, जल्दी से बताओ, फटाफट से आप आंसर लगाते चलो, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही देखो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है, किसने किया है बताओ जल्दी से। जयप्रकाश नारायण ने, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, अर्धनारीश्वर देखो, अर्धनारीश्वर एक प्रकार जो है ना ये निबंध है, अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, और निबंध में शंकर और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया, किसका बच्चों, एक बार ऐसे पूछा था कि अर्धनारीश्वर शंकर और किसका किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का। अब की बार ऐसा पूछा था शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है। देख रहे हो कितना आसान प्रश्न आता है। और साथ ही एग्जाम में हिंदी में टेंशन नहीं लेने का, आपका 50 ऑब्जेक्टिव सही करने की गारंटी वो हम ले लेते, बस आप ध्यान से देखो। देखो बताओ, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, अर्धनारीश्वर ऊपर बताया निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध है, निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल, मालती किस कहानी की पात्रा है, मालती रोज कहानी की पात्रा है। और आपको पता होगा रोज कहानी के कहानीकार का नाम सर अज्ञेय जी है, क्या नाम है, अज्ञेय जी, आपको याद रखना है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखो अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। अच्छा, माता का नाम पूछेगा तो क्या लगाओगे, लगाओ जल्दी से, माता का नाम क्या था सर, माता जी का नाम था वयंती देवी, माता जी का नाम क्या था, वयंती देवी, ये भी आपको याद रखना है। आपको ये भी पूछा गया कि मालती किस कहानी की पात्रा है, महेश्वर क्या थे, महेश्वर डॉक्टर थे, मालती और महेश्वर के ये बच्चे का नाम क्या था, टीटी नाम था, पढ़े हो ना बच्चों। देखो मालती के पति का नाम क्या है, जस्ट हमने बताया महेश्वर, मालती के पति का नाम महेश्वर था, और 25 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। जल्दी से करो बच्चों, लगाते चलो आंसर को। और भैया जी अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हो भाई, ईमानदारी से एकदम देखो हम कितने ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, तब और भी पढ़ाने में मजा आता है। जल्दी से लगाओ, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, दही को जमाने के लिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था कौन सा, 28 सितंबर 1907 को हुआ था क्या साथी, बताओ तो जल्दी से, बहुत अच्छे। अच्छा, निधन कब हुआ था सर, निधन हुआ था 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को निधन, बच्चों शहादत जिसे बोलते हो, ये आपको याद रखना, भगत सिंह के लिए आप निधन वर्ड नहीं शहादत कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था बच्चों, पहले ये याद रख लो, विद्यावती, माता जी का नाम था विद्यावती, पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, बच्चों की क्या नाम था, सरदार किशन सिंह। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल, बच्चा पार्टी का आंसर नहीं दिख रहा है, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट ओ सदानीरा, जगदीश चंद्र माथुर जो कि एक प्रकार का ओ सदानीरा क्या है सर, ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है, याद रहे। तिरीछ जो है उदय प्रकाश की रचना है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये रचना है मलियज की, इंपॉर्टेंट है ये रचना, किनकी है बच्चों, मलियज की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखो, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए ये लाया गया था, नील की खेती के लिए बच्चों। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बताओ, चंपारण सत्याग्रह बच्चों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, जल्दी से आप हमें बता दो। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था,
1917 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी आपको याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी बच्चों, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम है सदानीरा, और सदानीरा चैप्टर में इसके बारे में ही तो पढ़ते हैं ना। ओ सदानीरा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। गंडक नदी आए या फिर सदानीरा आए, दोनों नाम एक है। ओके, बस इसको वर्तमान में इस नाम से बुलाते हैं, पहले इस नाम से बुलाते थे। देखो ये रहा मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, ये बताओ जल्दी से, सही आंसर सी हो जाएगा। चलो बताओ मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका सही है। आपको याद रखना है बच्चों, ऐसे गर्मी बहुत है क्योंकि फैन हम चला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास वॉइस जो है वो पूरा फ्रेश नहीं जाएगा, इसलिए बताए तो पूरा का पूरा हम भीगे हुए हैं फिर भी क्लास दे रहे, क्योंकि बच्चा पार्टी का तो क्लास देना पड़ेगा ना। चलो अगर आप हमें देख सकते हो तो जरूर देख पाते, लेकिन अभी तो क्या करोगे? क्लास करोगे। देखो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? सर मोहन राकेश माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के बाद इन्हीं का नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? सर पानी। पानी क्या बच्चों? पानी। 35 का क्या लगा रहे हो? जल्दी से लगाओ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 36 नंबर सवाल है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? जनयुग, जनयुग पत्रिका के संपादक तो वही नामवर सिंह जी है ना बच्चों, याद रहे, आपको याद रखना है। चलो देखो अगला नंबर सवाल है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? बकलम खुद इन्हीं की रचना है। बकलम खुद याद रखना है बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप जो रचना है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर को जूठन, जो कि एक प्रकार का क्या है? जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। सर जूठन क्या है? एक प्रकार का आत्मकथा है, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, और आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो बताओ 39 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम पूछा गया आपसे। बड़े भाई का तो नाम वही नाम था, सुखवीर नाम था बच्चों, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पूछा गया है। उसमें देखो कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है, ये कथन किसका है? तो ओ सॉरी जूठन चैप्टर में लेखक के पिताजी स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि लेखक तो यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। लेखक को प्यार से उनके पिताजी मुंशी जी कहते थे, तो वो ऐसे गए लेखक के पिताजी और बोलते हैं कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? तो उधर से हेडमास्टर निकला जिसका नाम कलीराम था, तो उन्होंने एकदम पूरे गुस्से में बोला, उन्हें गाली दे दिया उनके पिताजी को। यही सब होता है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है। कौन सा मास्टर है वो ये पूछा गया है, तो ये लेखक के पिताजी ने कहा था, यानी कि लेखक के पिता का ये कथन है। किसके पिता? लेखक यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के। देखो ये रहा प्रश्न, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताओ। 41 नंबर सवाल का जवाब मलयज के द्वारा लिखी गई है। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, और इनका रचना मलयज के। देखो ये प्रश्न है, मलयज का मूल नाम क्या था? अभी तक आपने पढ़ा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो कि बाउल था, दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, मलयज जी का मोहन राकेश का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा मदन मोहन गुगलानी, और मलयज के बारे में पढ़ा होगा भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है, 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ बच्चों? ये दिया गया था 1995 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऐसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, एक बार उसका लिस्ट देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, लेकिन ये प्रश्न बनता था इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 44 नंबर सवाल है, तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? जल्दी से आप हमें बताओगे तिरीच कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? उदय प्रकाश जी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा साथी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया है? उदय प्रकाश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
जल्दी से बच्चों दिनमान ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 46 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश बच्चों तिरीच कहानी के कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। अच्छा, कहाँ हुआ था? सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में। आपको याद रखना है, जन्म स्थान पूछता है सीतापुर बच्चों, कहाँ? सीतापुर अनूपपुर, अनूपपुर याद रखो। और कहाँ है सर? ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है, तिरीच क्या होता है? तिरीच विस्थापर है, एक प्रकार का जहरीला लिजार्ड है, छिपकली है। चलो 48 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? बच्चों नाश की ओर। किसकी ओर? नाश, ह्रास की ओर बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसीलिए अभी भी आपको क्या करना है? अभी भी आपको सही रास्ते पे चलना है। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं? जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, ये जय कृष्णमूर्ति ने कहा है। अगर क्वेश्चन होगा तो पढ़ लेंगे। देखो प्रश्न आपके सामने, जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः लिखते थे और क्या करते थे? लिखते थे। क्या बताओ? वे उपन्यास करते थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, या फिर वे प्रायः बोलते तथा संभाषण करते थे? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोलते और संभाषण करते थे। चलो 50 नंबर सवाल है, बचपन में किस वातावरण में बच्चों स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए? बच्चों किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, बचपन में स्वतंत्र वातावरण में किसी से डरना नहीं है, बस गलती नहीं करेंगे तो फिर डरना भी नहीं है। देखो मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे? मलिक मोहम्मद जैसी क्या थे बच्चों? धनवान थे? नहीं थे सर। पहलवान थे? नहीं थे सर। फकीर थे। मलिक मोहम्मद जैसी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सोई भी मोहा जेई कवि सुनी। एक ही नैन यानी कि एक ही आंख है मलिक मोहम्मद जैसी की, और उसमें क्या है बच्चों? जो भी उनके बारे में सुनते हैं वो विमोहित हो जाते हैं बच्चों उनके बारे में सुनने के लिए। तो ये सब आपको याद रखना है और एग्जाम में ये सब लाइन दे देता, एक नैन कवि मोहम्मद गोनी सोई भी मोहा जेई कवि सुनी। देखो करबक के रचयिता कौन है? करबक के रचयिता जस्ट हमने बता दिया, मलिक मोहम्मद जैसी जी है। मलिक मोहम्मद जैसी, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, पद्मावत। लो हमने शुरू में बताया था क्या? पद्मावती बताया था। क्या बताया था बच्चों? पद्मावती बताया था, जो कि ये किनकी रचना है? ये क्या बताया था हमने? ये रचना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना। किनकी बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। लेकिन पद्मावत जैसे आ गया तो ये भी हमने बता दिया था कि ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सीही नामक ग्राम बच्चों, दिल्ली के निकट सीही नामक एक ग्राम है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, सूरदास को क्या कहा जाता है? देखो कवियों के कवि हम लोग जायसी जी को कहते हैं। सॉरी, कवियों के कवि तो सर हम शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं ना। तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। अच्छा समन्वयवादी कवि तो तुलसीदास जी को कहते हैं सर। बिल्कुल तुलसीदास को कहते हैं सर। प्रेम के पीर के कवि तो जायसी जी को कहते हैं ना। हाँ, और हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? सगुन भक्ति पूछा गया आपसे, सगुन भक्ति धारा के कवि का नाम अगर हमसे पूछ रहा है तो सूरदास हो जाएगा। सगुन भक्ति धारा के कवि हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप हमें बताओगे। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि का नाम ये भी सूरदास जी ही है। ऑप्शन ए, जिसे हमने अभी क्या कहा कि हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा एग्जामिनर कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा सूरदास को। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, नाम लय भरे उदर प्रभु एक प्रभुदासी दास कहाई। बच्चों नाम लेने से इनके उदर भरते हैं और ये प्रभु के दासी, प्रभु के दासी तो माता सीता थे, उनके दास मतलब क्या? प्रभु श्री राम के दास। और राम जी के बात जो है हम लोग तुलसीदास के पद में पढ़ते हैं बच्चों, इसी में पढ़ते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर कृष्ण भक्ति धारा का बात होता तो हम सूरदास लगाते बच्चों। देखो तुलसीदास के माता जी का
नाम क्या था? माता जी का नाम पूछा बच्चों, जल्दी से बताओ। तुलसी के माता जी का नाम था हुलसी। अच्छा, पिता का भी नाम तो आ सकता है ना सर? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? पिताजी का नाम है आत्मा राम, आत्मा राम दुबे बच्चों, पिताजी का नाम आत्मा राम दुबे। अच्छा, एग्जाम में तो ये भी पूछा है कि पत्नी का नाम क्या था सर? तो पत्नी का नाम भी लिख लो ना यहाँ पे, रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली बच्चों, याद रहेगा कि नहीं बताओ एक बार। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 60 है, ये रहा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है सर। तुलसीदास का भी जन्म पूछा है तो 1543 है। अच्छा, निधन कब हुआ था? निधन बताओ जल्दी से। निधन हुआ था 1623 में। कब हुआ था बच्चों? याद रहेगा कि नहीं? 1623 में हुआ था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल बच्चों, समझ तो आ रहा है क्लास? एक बार बताते चलो, जल्दी से एक बार चैट करो और एक बार क्लास को लाइक करो फटाफट से। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को याद करते चलो, फिर एग्जाम में आप रहोगे और आपके सामने वो क्वेश्चन रहेगा। ये हमने बता दिया। तुलसीदास की कौन सी रचना बताओ? निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की? सूरसागर सूरदास की है। विनय पत्रिका, अष्टयाम, पद्मावत, बताओ जल्दी से। तुलसीदास की, जल्दी से बताओ। विनय पत्रिका ही है सर, विनय पत्रिका तुलसीदास की है। अष्टयाम नाभादास की है। पद्मावत जयसी जी की है, तो नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। चलो छप्पय क्या है? छप्पय 6 पंक्तियों का छंद है और यह नाभादास की रचना है। छप्पय क्या है सर? छंद है। ओके, चलो बताओ अगला नंबर सवाल। भूषण ने समुद्राग्नि से किनकी तुलना की है? बताओ जल्दी से बच्चों। भूषण ने समुद्राग्नि से किनकी तुलना की है, ये आपको बताना है। और आप बता रहे हो सर शिवाजी की तुलना की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का बच्चों? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था बच्चों? साहू जी, याद रहेगा ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट जवाब बताओ। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? श्रद्धा है। श्रद्धा कहाँ है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताओ। निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? जल्दी से बताना है आपको। छायावादी कवि के बारे में जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों। अच्छा, इनका रचना भी पूछ लिया जाता है। आंसू किनकी रचना? जल्दी से बताओ। आंसू किनकी रचना है बच्चों? आंसू पूछेगा या फिर आपसे क्या पूछेगा? लहर पूछेगा, और भी क्या पूछता है बच्चों? जल्दी से बताओ, फटाफट से आप हमें बताओ। अगर याद हो तो आप हमें चैट करके बताओ क्या क्या सब पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? पुत्र वियोग, जो कि आपको पता चल गया, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, और ये मुकुल से लिया गया। मुकुल रचना के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखने हैं साथ ही। चलो अगला बताओ जल्दी से। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। किस दुर्घटना बच्चों? एग्जाम में पूछा था किस में? कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? इनके पुत्र के वियोग के कारण असमय ही इनके पुत्र का निधन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, और आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? 71 का डी ही लगाना। 1980 में ये प्रकाशित हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बच्चों 1951 हो जाएगा क्या? बताओ एक बार जल्दी से। 1951 राइट आंसर है हमारा। चलो अगला बताओ जल्दी से फटाफट से। 73 नंबर सवाल है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये तो बता है सबको। 13 जनवरी 1911 को हुआ था सर। 13 जनवरी 1911 को हुआ था। और 1993 में, कब बच्चों? 1993 में क्या हुआ था? इनका निधन हो गया था। निधन मतलब क्या है सर? निधन मतलब तो मृत्यु है, इतना तो समझते हैं हम लोग। चलो
अगला नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? बताओ जल्दी से। 74 का लोग भूल गए हैं रचना पर। चलो बताओ। 75 नंबर सवाल, रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? पिता क्या थे, नाम नहीं पूछा है आपसे, पिता क्या थे बताओ। पहले तो आप ये जान लो, इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था बच्चों? इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय और इनके पिताजी जो थे वो शिक्षक थे बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 76 नंबर सवाल है, मुक्ति बोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? जनता से। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। देखो, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है बच्चों? अधिनायक रघुवीर सहाय की व्यंग्य प्रधान कविता है। कैसी प्रधान बच्चों? व्यंग्य प्रधान। ऑप्शन बी आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को बच्चों, आप सोचोगे सर हार्ड है, नहीं बच्चों, लाइन बाय लाइन पढ़ लिए ना, बहुत पतला किताब है, उसको पढ़ लिए ना 2-4 बार। ऐसे मैं नहीं बताता कि एक बार क्लास देखो, नहीं, आप अभी से लेके एग्जाम तक में कम से कम 5-6 बार ऐसे पढ़ ना लो, ये सारा कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा, एकदम नहीं भूलोगे बच्चों। कहानी पढ़ने से ज्यादा ये चीजें यादें होती है। तो आप क्या करोगे, उस कहानी को उसको बार बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ, हिंदी की कहीं कोचिंग नहीं और यहाँ पे आपके प्रैक्टिस लगा लेना, देखना कि कितना सही कर पाते हो। बताओ 78 का सही आंसर क्या लगाते हो आप लोग? सर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? नौकर की कमीज ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। बताओ। प्यारे नन्हे बेटे को, ये भी तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा कर्म का प्रतीक है बच्चा पार्टी। चलो 81 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गद्य कविता है? गद्य कविता अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया कौन सा? हार जीत हो जाएगा। हार जीत रचना एक प्रकार का गद्य कविता। ऐसे ये ऊषा शमशेर बहादुर सिंह, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। चलो अगला बताओ, अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के माँ का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? निर्मला देवी हो जाएगा सर। अच्छा, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था परमानंद, परमानंद वाजपेयी। पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3-4 बार पूछ दिया गया बच्चों, याद रखना है इसको। चलो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था जी, मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में था। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी, वही वाला बात है बच्चों, हम बताए थे आपके हिंदी के पूरे काव्य खंड को ही उठा लो। काव्य खंड 1, 2, 3, और ये बच्चों 3 जो होते हैं 4 भी ले लो, जैसे हमारा जयसी जी, तुलसीदास, सूरदास और नाभादास, ये 4 कवि ही सिर्फ भक्ति काल में है। भूषण जी रीति काल में है। नीचे जितने कवि बच गए हुए सारे आधुनिक काल के हैं, तो आप लगा लो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के हैं। चलो 85 है, पंचायती राज में क्या खो गया? ज्ञानेंद्रपति के अनुसार पंचायती राज में जैसे पंच परमेश्वर खो गए हैं, पहले जितना जो है इसका मायने नहीं रहने लगा लोगों के नजर में, क्योंकि अब सीधा जो है कोई भी ऐसे छोटा बात हुआ सीधा दौड़ जाते वहीं पे थाने में जो होगा, इसी में उसका क्या होता है, पूरा का पूरा खर्च वर्च हो जाता है। देखो ज्ञानेंद्रपति की कौन सी कविता है बच्चों? गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की है। हार जीत अशोक वाजपेयी की है। अधिनायक रघुवीर सहाय की है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी है? जल्दी से बताओ। विनोद कुमार शुक्ल की है। चलो 87 है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थान पूछ दिया गया आपसे और आप लगा रहे हो सर, आप लगा दो ना गोड्डा झारखंड, पत्थरगामा गोड्डा झारखंड। चलो आगे बढ़ते हैं। पेशगी, अब देखो ये प्रतिपूर्ति का सवाल है, बताओ पेशगी क्या है? पेशगी क्या है? प्रतिपूर्ति है, ये देखो ऊपरे में दिया गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अब लेखक का नाम बताओ। पेशगी के लेखक का नाम बताओ। हेनरी लोपेज हैं। ऑप्शन ए सही है। चलो 90 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखो कितना आसान सा, कौन कौन सा प्रश्नवाचक है, कौन वाला बात है, तो ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। देखो पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय होगा, लेकिन यहाँ तो पार्वती है,
तो पर्वतीय सी में दिया गया है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 92 दिगंबर का दिक जोर अंबर, दिगंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फटाफट से लगता है 100 के पास है बच्चों। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश के द्वारा बच्चों आषाढ़ का एक दिन ऊपर भी आया हुआ है ये प्रश्न, तो इसमें गलत आपका नहीं होगा। चलो बताओ 94 नंबर सवाल, मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे क्यों बजाती है? क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए जाती थी ना, चिट्ठी लेने। ऑप्शन ए होगा पेंशन राशन, मत लगा देना। चलो बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। 95 का क्या लगा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 96 नंबर सवाल है, रत्नाकर त्रिपाठी बताओ किस कवि के पिता थे? रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता का ही तो नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। 96 का क्या लगाओगे? ए लगा सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हो। 97 नंबर सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। चलो 98 नंबर सवाल है, सूरसागर के कवि हैं सूरदास। सूरसागर, सूरदास बोलो हमारे साथ, सूरसागर, सूरदास। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 99 नंबर सवाल है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था? वृंदावन था। नाभादास यानी कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा अष्टयाम जो रचना है, अष्टयाम। बच्चों क्या लगाओगे? अष्टयाम लगा सकते हो। एक और भी हमने बताया था, क्या बताया था सर? छप्पय बताया था। छप्पय भी इन्हीं की रचना, छप्पय 6 पंक्तियों का छंद है और ये नाभादास की रचना है। किनकी है? साथ ही ये नाभादास की रचना है, आपको याद रखना है। अभी का सही आंसर सी होगा। चलो अगला और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, म का उच्चारण स्थान क्या है? बच्चों हमने क्या बताया था? क वर्ण यानी कि क ख ग घ अंग, अगर क वर्ण लिखे, क वर्ण अगर ऐसे लिखते हो तो आपका क्या होगा? जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। क ख ग घ अंग पूरा आ जाएगा तो ये कंठ हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों च वाला क्या होता है? जल्दी से बताओ। तालु हो जाता है, तालु। और ट वर्ण क्या होता है? ट वर्ण मूर्धा होता है, मूर्धा याद रहे बच्चों। और त वर्ण दंत होता है, दंत हो जाता है। प वर्ण कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। अब देखो इसी से तो बन जाता है, प वर्ण में प फ ब भ म होता है ना, तो ओष्ठ लगा दो। कहाँ है? ऑप्शन बी में है, तो लगा सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये सब याद कर लेना। च यानी कि च छ ज झ य वाला, ये ट ठ यानी कि पूरा का पूरा इसी में हो जाएगा बच्चों, याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा, जिससे कि हम आपके साथ जुड़े रहे और आप भी हमारे साथ जुड़ पाए। ओके साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, मेन बात बता देते हैं, रिवीजन बच्चों, रिवीजन करके आना, इसको बढ़िया से पढ़ के आना। फिर कल अगला क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें हम एक सवाल इससे पूछ लेंगे। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।